The only thing that is standing between you and all the things that you want in this world is you only. Okay, you don't need anybody else. It is you only. You have to fight yourself. And the strange thing is, you also have to be your biggest companion. ठीक है, दोनों चीज़ें. You have to fight yourself when you are not doing things right, and you have to be your companion when you are doing the right things. Okay, so with this, let's start with the PYQs of IBACIO. हम लोग PYQs कर रहे थे. We are already done with 10 parts, so this is our 11th part. Moreover, हम साथ में थ्योरी भी कर रहे हैं. Now what is the meaning of theory in mathematics? हमारी थ्योरी से हमारा मतलब है सर कि हम प्रोसेस पूरा देख रहे हैं. The right procedure to reach the answer. ठीक है सर, जिससे कि आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन कर सकें. ठीक है, सो हम डायरेक्टली आंसर की तरफ नहीं भाग ले. लास्ट में हमने किया था this question, 65% of a number is subtracted from itself, then the result becomes square root of 784. फिर हमने क्या निकाला था, 784 किसका है, 28 का स्क्वायर है. ये हमने प्रोसेस की बात की थी किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है. अगर आपको नहीं पता तो यू कैन गो बैक, या प्लेलिस्ट है IBACIO के नाम से, यू कैन वॉच दिस प्लेलिस्ट. इसमें यू विल फाइंड मैथ्स के PYQs as well as important English के idiom and phrases, as well as current affairs, as well as और भी चीज़ें अभी आ जाएंगी. दैट इज़ योर हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी बिफोर योर एग्जाम. ओके, एवरीथिंग विल बी लाइव. ओके, साथ ही करंट अफेयर्स का कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल and the price is 500, but right now the charges are very less. कितना चार्जेस है आगे मैं बताऊंगा. ठीक है, चलो फर्स्टली विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. मैंने लास्ट में भी एक क्वेश्चन दिखाया था कि अगर आप कर सकते हैं तो करो एंड आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में. सो विल स्टार्ट विद दिस. द पाई चार्ट शोज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ किसका, सुरेश, ऑन वेरियस आइटम्स. ठीक है, इफ़ ही हैज़ टू पे ₹70,000 एज रेंट, देन कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट. ठीक है, सिंपल है. क्या बोला है कि जो अपना सुरेश भाई है ये क्या कर रहा है, इसका मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और बोला है इसको 70,000 देना पड़ता है रेंट की तरह. तो हमें बताना है इसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं हमें. ठीक है, किसका कितना परसेंट है. ओके, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था एंड मैंने कोई चीज़ उसमें बताई थी. ठीक है, सो विल सी क्या है. ठीक है, तो हमने क्या देखा था, पहले हम थोड़ा साइड हो जाएं, इधर आ जाते हैं सर थोड़ी देर घूमते घूमते. ओके, जिससे कि हमें थोड़ा सा दिख जाए उधर. ओके, सो वैसे क्या मेथड होता है, आपको देखते ही आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट वुड बी कि आपने देखा टोटल जो अमाउंट है 70,000 अपॉन 360 इंटू क्या बोला है हमें, कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट इज 12%, 12. ओके, फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज दिस, देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस 12, 24 एंड 3 ठीक है, एंड 0, 0 से 0 गया कितना बच गया 7 एंड 1 2 अपॉन 3. अब जब आप आगे जाएंगे 3 2 ज़ा 6, बचा 1 उतारा 0, 3 ज़ा 9, फिर बचेगा 1, 3 ज़ा 9. अब ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं दिख रहा. फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो आपका होने वाला है यही होगा. बट मैंने लास्ट वाले में बताया था कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, इफ़ दे वांट टू मेक थिंग्स टफ फॉर यू. ठीक है, तो क्या होगा, आप यहाँ देखो, आपने ध्यान दिया हो तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, फर्स्टली हमने ऐड करके देखा था कितना कितना परसेंट लिखा हुआ है. ठीक है, ये आपको लग रहा है इतना इतने नंबर है 360 होगा टोटल, नहीं, पर हमारे दिमाग में 360 बैठा हुआ है. क्यों, क्योंकि हमें फिगर कैसा दिख रहा है, सर्कल है सर. ये होता था 180 डिग्री वाला स्केल, अगर ये है तो है कितना, टोटल 360 डिग्री वाला स्केल. हमें तो देखते ही लगा 360 है. बट लास्ट में मैंने बताया था फर्स्ट ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट कि ये टोटल 360 है भी या नहीं. 360 अगर नहीं है टोटल तो आपको क्या बोला है इसमें, टोटल का 12% एंटरटेनमेंट है. ठीक है, 360 का नहीं है, टोटल का 12%. तो अब हमें करना है सर टोटल. अब करते हैं यहाँ से 22 एंड 12 इज 32 एंड 34. नीचे आ जाओ 34 एंड 35, 30 30 इज 60, 65 69, 69 एंड 15 79 एंड 84.
84 and 9, 4 and 93, 93 and 7 is 100. ओके, जस्ट टू मेक श्योर कि हमने कैलकुलेट सही किया है नहीं, विल डू वन मोर टाइम, क्योंकि इतना सेकेंड आप ले लो फिर से 5-6 सेकेंड्स। ओके, आंसर क्योंकि गलत निकला तो हमें फिर से करना पड़ेगा। और अभी हम देख रहे हैं आराम आराम से पूरा प्रोसेस, समझना है अभी चीज़ों को, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो नाउ 7 + 9 इज 16, देन आ जाओ 15, 26 and 5 is 31, 31 and 35 is 66, 66, 67, 68, 88, 88 and 2 is 90 and 10 is 100। ओके सर, यहाँ तक हम सही हैं। अब जो मैं चीज़ बोल रहा था, आई रिपीट माई सेल्फ, ये आपके पास एक पूरा पोर्शन है, ठीक है। सपोज यही सर्कल मानो, आप जो सर्कल दिख रहा है ये सर्कल, ये मेरा, ठीक है, ये हैंड है, आर्म। नाउ एक केस में मेरे को बोला है कि जो मेरी 5 फिंगर्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, दिस 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, ये जो 5 हैं इनकी वैल्यू है कितना, 360 वैल्यू है इनकी। अब मेरे को एक की वैल्यू बतानी है, इक्वल वैल्यू है सबकी एंड टोटल वैल्यू इज 360। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 360/5। क्लियर। इधर क्या बोला है, इस पूरे की वैल्यू 100 बता दी है, 100 है, 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, पूरे की वैल्यू 100 है, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा अब 100/5 होगा, राइट। 100/5 क्यों, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वही सर्कल देखती है 360 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, सो 100 से डिवाइड करना है। क्लियर है यहाँ तक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपने अगर ये नहीं किया है पहले तो आप शायद वहीं फंस जाओ कि यार आई एम रिपीटेडली मैं आंसर निकाल रहा हूँ बट सही आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब गलत निकाल रहे हैं हम, थोड़ा वापस ट्रैवल करके इधर आ जाते हैं। ट्रैवलिंग इज़ माई हॉबी। ओके, सो 70,000 हमने देखा, तो क्या टोटल कितना डिग्रीज है, 100। हमें क्या बोला है, किसका चाहिए हमें, इफ ही पेज ₹70,000 एज रेंट देन कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट इज 12%, सिंपल। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 100। चलो अब ये तो बात सही है कि पॉइंट में तो नहीं आएगा, ठीक है, देन सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट, एकदम सिंपल, 14 and 8। ओके, सो 8400। अब यहाँ तो ये ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्यों, सी, मैंने पहले क्या चीज़ बताई थी, एक फर्स्ट थिंग इज ये आपको चेक करना है 360 वाला कॉन्सेप्ट। वन मोर थिंग इज देयर, हमने क्या किया, अभी हमने सीधा नंबर देख के शुरू कर दिया। क्या बोला था यहाँ पे, एज रेंट, ठीक है, रेंट का क्या परसेंटेज है जो मेरे पीछे छुप गया है। ओके, सो दैट इज 35%। ओके, दिस इज रेंट 35%। तो हमने क्या दो चीज़ सीखी है अभी, अब आंसर तो निकल ही जाएगा। फर्स्ट थिंग इज, क्या करना है सबसे पहले, आपको ये देखना है जो भी आपको दिए गए हैं पाई चार्ट में नंबर्स, परसेंटेज, इनका टोटल वैल्यू क्या है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको हमेशा ये देखना है कि टोटल नंबर देख के शुरू मत हो जाना कि क्या नंबर है, 70,000 है, अच्छा बड़ा नंबर, सीधा डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, जितना भी हमें निकालने को बोला है। हमेशा ये देखना है जो दिया गया है टर्म या नंबर, वो किसके लिए दिया गया। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, द टोटल अमाउंट वाज दिस। ओके, मैंने कई बार पढ़ा भी। ओके, सो 70,000 एज रेंट, मतलब 35% ऑफ एक्स, एक्स क्या है अपना जो टोटल एक्सपेंडिचर है, दैट इज इक्वल टू 70,000। ओके, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, दो चीज़ हमेशा, ठीक है। फर्स्ट 360 डिग्री है या नहीं है, क्योंकि उस टोटल से डिवाइड होगा जितना भी टोटल है। एंड सेकेंड थिंग इज, जो भी आपको नंबर दिया गया हुआ है वो टोटल दिया गया हुआ है या किसी के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ जो पाई चार्ट में दिया है उसके लिए दिया गया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, 35% के लिए है। सो अब जल्दी से कर देते हैं, x इज इक्वल टू 70, नाउ जस्ट कैलकुलेशन इज देयर, एंड 70,000 ओके इंटू 100 अपॉन 35। तो यहाँ हो गया 7 × 7, 5, 5 2 10 एंड 0, कितना आ गया, दिस इज अपना 20 एंड 1 2 3
4, राइट। सो 1 2 3 4 5 एंड 2, कितना हो गया ये? 2 लाख। अब अपना आएगा ये वाला नंबर, ये 2 लाख कौन सा है जो हमने बात किया टोटल में से? सो 1 2 3 4 एंड 5 अपॉन कितने में से? 100 में से, इनटू क्या बोला है हमें? एंटरटेनमेंट। ठीक है, नाउ दिस इज जस्ट अ केक वॉक। ठीक है, पीस ऑफ केक फॉर यू। पीस ऑफ केक क्या होता है? हमने ईडीएम में, मैंने पहले भी एक वीडियो में पूछा था, ईडीएम एंड फ्रेजेस वाले में, इफ यू विल गो यू विल फाइंड उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एंड और भी जो इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड है ईडीएम फ्रेजेस वो लिए गए हैं। तो उसमें से आप पीस ऑफ केक का बताना। बाकी यहाँ सिंपल कैलकुलेशन है, दैट इज 0 से 0 गया एंड दिस 0 गया, 12 2 इज 24 एंड 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 3, तो हमारा क्या आ गया? 24,000। आई रिपीट वंस अगेन, दो चीज़ें जो बहुत ध्यान से देखनी है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि देर इज़ पॉसिबिलिटी, क्योंकि टाइम इज़ लिमिटेड एंड आपको जल्दी जल्दी निकालना है आंसर, तो यू विल डू समथिंग रॉन्ग एंड उसकी वजह से आंसर नहीं निकलेगा, देन यू विल अटेम्प्ट इट अगेन एंड यू विल वेस्ट मोर टाइम। हो सकता है पहुंच जाओ यहाँ तक कि यार मैंने ये चीज़ ही मिस की थी, बट दिस इज़ दी ओनली वे, दिस इज़ दी ओनली चांस, इफ़ आपने पहले से टाइप का क्वेश्चन देखा है तब यू विल बी एबल टू डू दिस। ठीक है, वरना इफ़ यू विल डू इट 2 3 टाइम्स और आप ध्यान से देख रहे हो तब आपको क्लिक कर जाए शायद, बट आपने सिमिलर टाइप का देख लिया तो दिस इज़ गोइंग टू बी इन योर माइंड। क्या? फर्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज चेक टोटल कितना दिया गया हुआ है किसी भी चीज़ में। हो सकता है आपको एक ऐसा कोई फिगर दिया हो जिसमें बोला गया हो अलग अलग नंबर्स कि अब इसमें से कोई सी है, सी पार्ट का 12% है, ए इज़ 8%, बी इज़ 7%, डी इज़ 10% एंड ई इज़ 5%। तो टोटल क्या होगा? इन सबका टोटल करना है पहले आपको हमेशा। ठीक है, ऑलवेज डू दिस। तो इसमें भी आप पहले टोटल करेंगे एंड सेकंड थिंग इज ऑलवेज पे अटेंशन टू दी क्वेश्चन केयरफुली, रीड बिटवीन दी लाइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड बिटवीन दी लाइंस? अगेन सर यू विल फाइंड दिस कहाँ पे? इडियम एंड फ्रेजेस का जो वीडियो है ऑन दी सेम प्लेलिस्ट IBACIO, इसी चैनल पे, ऑन दी सेम चैनल, किस प्लेलिस्ट पे? IBACIO वाले प्लेलिस्ट पे। ओके क्लियर, हम लोग पहुंच गए 24,000 इज आवर आंसर। ओके लेट्स मूव अहेड। Now selling price of 5 oranges is equal to cost price of 8 oranges। ठीक है, तो क्या बोला है हमें? सेलिंग प्राइस ऑफ 5, SP ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का SP लिखा है मैंने। ठीक है, SP ऑफ 5 इज 8 का CP, सही लिखा है यहाँ तक। ठीक है, नाउ देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वी विल डू दी कन्वेंशनल मेथड जो नॉर्मल है एंड देन वी विल डू दी शॉर्ट ट्रिक। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तो यू विल नॉट पे अटेंशन टू दी जो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल भी आना चाहिए। ठीक है, सो फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस। नाउ पहले तो मैं इसको ही अरेंज कर देता हूँ। SP क्या है? 8 CP अपॉन 5, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट इज SP माइनस CP अपॉन CP। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, किस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं उस पे निकलेगा हमेशा नुकसान या फिर जो आपका फायदा है, प्रॉफिट और लॉस। तो SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 और लॉस इज CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, सिंपल। नाउ हमने क्या निकाला? SP कितना है? 8 CP अपॉन 5 पुट कर देते हैं इसमें अपने फॉर्मूला में, तो दिस इज 8 CP अपॉन 5 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। सिंपल। अब यहाँ आ जाओ, 8 CP माइनस 5 CP अपॉन 5 अपॉन CP इंटू 100। डिनोमिनेटर क्या होगा? दोनों मिल जाएंगे भैया। 8 CP माइनस 5 CP अपॉन 5 CP इंटू 100। ओके, 8 माइनस 5 इज 3 CP अपॉन 5 CP इंटू 100। बहुत CP हो गया, अब CP को काटो, 1 CP बन जा 1 CP। ठीक है, तो CP है, CP क्या? 3 अपॉन 5 इंटू 100। सो 3 अपॉन 5 इंटू 100 इज 5, 2 टाइम्स इज 10, 0, 2 3 is 60, that is 60%।
ओके, सो दिस इज 60%। पहुंच गए हम आंसर तक। अब ये फायदा हुआ नुकसान हुआ, तो आपको लैंग्वेज ही समझ में आ जाएगा क्या। 5 SP इज इक्वल टू 8 CP, मतलब जितना आप पैसा लगा रहे हो 8 को खरीदने में, ठीक है, उतना 5 में बना ले रहे हो, ठीक है। मतलब पेन है आपके पास 8, ठीक है, आपने 8 पेन खरीदे और आपने 5 बेच के ही पूरा रिकवर कर लिया पैसा जो आपका लगा था। आपके पास 3 पेन अभी भी बाकी हैं और पैसा इक्वल आप कर चुके हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ऑब्वियसली 60% का प्रॉफिट। नाउ आते हैं मैजिक पे, मैजिक ट्रिक, कितना देर में निकल सकता है ये। 5 SP हमें बोला था इज इक्वल टू 8 CP, दैट इज 5 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 ऑरेंजेस, तो 5 SP इज इक्वल टू 8 CP। क्लियर है। नाउ SP अपॉन CP, CP को मैं इधर ले आया लेफ्ट में, क्या हुआ 8/5, ठीक है, 5 उधर ले गया। अब SP के सामने क्या है, SP कितना है 8, CP के सामने क्या है 5, SP बड़ा है, कितना बड़ा है, ये SP है आपका एंड दिस इज योर CP सिंपली, ठीक है। दिस इज योर SP, दिस इज योर CP, निकाल दो अब हम इसी फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला में हमने क्या किया था, SP माइनस CP, डिफरेंस कितना है 3 अपॉन CP इज 5 इंटू 100, 5 2 टाइम्स इज 10 0 और निकल गया 23 ज़ा 60। ओके, क्या किया है, आई रिपीट अगेन, हमें बोला था 5 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस, 5 SP इज इक्वल टू 8 CP, हमने अरेंज किया बस, SP के नीचे आ गया CP इज इक्वल टू 8/5, और अब आप सीधा मान लो कि SP इज 8 CP इज 5, मान लिया। अब हम क्या करते थे इस फॉर्मूला में, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, तो हमने फॉर्मूला में प्लेस किया है बस, SP इज 8 माइनस 5 इज, SP इज 8 माइनस 5 और नीचे CP हमें दिया हुआ है कितना 5 इंटू 100, इसी फार्मूला में मैं पुट करे जा रहा हूँ एंड ये हो गया 3/5 इंटू 100 विच इज 60%। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, दिस मेथड इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। अब ये क्यों करना है, इससे यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अब आपको हो सकता है पेन की भी उठाने ज़रूरत ना पड़े, क्यों, आपको पता है 5 SP इज CP कितना 8 का, आपने दिमाग में अरेंज किया क्या, SP अपॉन CP हो जाएगा 8/5, 8 और 5 मेरे दिमाग में बस दो चीज़ें हैं, 5 नीचे है मतलब 5 CP की बात हो रही है, दोनों का डिफरेंस है 3, तो 3 अपॉन नीचे 5 इंटू 100, 5 2 टाइम्स इज ये 60। आप यहीं बिना पेन को उठाए ही यू विल बी एबल टू आंसर विथ प्रैक्टिस ऑब्वियसली, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक, मैजिक मेथड, ओके, एंड दिस इज आवर कन्वेंशनल मेथड जो कि समझने के लिए है, इससे भी आप जल्दी कर लोगे। अब इन चीज़ों में वो सब मत करना, लेट्स टेक दिस 100 कि आपने 100 अज्यूम कर लिया, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, वो वाला मेथड भी ऑब्वियसली है, पर यहाँ पे द टारगेट इज़ नॉट टू फाइंड द आंसर, द टारगेट इज़ टू फाइंड द आंसर एंड इन दी बेस्ट ऑप्टिमम टाइम, ठीक है, ऑप्टिमम टाइम में आपको निकालना है, बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम क्या होगा, कम से कम टाइम में यू फाइंड द राइट आंसर, ओके। सो अब इस वाले में इतना ही सर, इस पे अपन आएंगे, बट बिफोर दैट जो 500 हमने बात की करंट अफेयर्स का, जो आपका ईयर बुक है, ठीक है, ईयर बुक मैंने बताया करंट अफेयर्स के लिए है, जिसमें आपका पूरा करंट अफेयर्स किया जाएगा। अभी उसका प्राइस इज 99, ओके, जस्ट 99, इवन लेस देन 1 लीटर पेट्रोल, ओके। सो ये गाड़ी नहीं चलाएगा बट दिस कैन बूस्ट योर करियर, ओके, सो जस्ट 99। नाउ इसमें सब कुछ हाईलाइटेड है ऑलरेडी, जो चीज़ें हैं रिवीजन के लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ली गई हैं, नथिंग इज एग्जैजरेटेड, कि आपसे कुछ अगर मेरे को बताना है हु डाइड, तो सीधा द नेम ऑफ दैट पर्सनालिटी किस चीज़ से रिलेटेड है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक तो सीधा किसने लिखा, क्या बुक का नाम है, बिकॉज देर इज़ नो सेंस कि मैं बताऊँ इस बुक को लिखा है, इसने लिखा है, इसने लॉन्च किया है, सिटी में लॉन्च किया, नो नीड। लॉन्चिंग वाले क्वेश्चन आते भी हैं तो भी देर क्वेश्चन इज लाइक कि PM मोदी ने ये सपोज सम बुक लॉन्च किया था, इसका नाम ये है, हु इज द ऑथर ऑफ दैट बुक, सो डायरेक्टली द बुक एंड द ऑथर, इफ सम वर्ड इज देयर देन डायरेक्टली द अवार्ड एंड द नेम ऑफ दैट अवार्ड, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ऐड किया गया है, सब कुछ इसमें आपका कवर होगा। जो आप ये कवर में देख रहे हैं थिंग्स आर ऑलरेडी रिटन,
कि क्या क्या कवर हो रहा है नेशनल इंटरनेशनल. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नेशनल, देन स्टेट इकोनॉमी, योर ज्योग्राफी, जीआई टैक्स, योर फोक फेस्टिवल, फोक डांसेस, जो भी स्टेट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड. एंटायर Jan to December 2023, and to be specific 1st of Jan 2024 तक का कवर है इसमें, 1st Jan 2024 से. ठीक है, यहीं जहाँ तक आपको मिल जाएगा. 23 पूरा है, 24 1st Jan को भी एक इसरो का प्रोजेक्ट था लॉन्चिंग का, तो उसके बारे में भी आपको मिल जाएगा. सो 1st of Jan 2024 तक एवरीथिंग इज कवर्ड. ओके, एंड जस्ट 99. यू कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है, या तो टेलीग्राम पे यू कैन कॉन्टैक्ट EDUAASTRA एडुअस्ट्र, ठीक है, और द एडुअस्ट्र, और यू कैन यूज व्हाट, मुख्यमंत्री कमेंट करो योजना सर. ठीक है, ऑन दिस योजना यू विल ऑल्सो टेल मी कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो get information about this program, current affairs. Okay, so that's it for today. Thank you.